नमस्कार भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्यावासी। भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ एकादशी व्रत के ऊपर। एकादशी व्रत बहुत पुनीत व्रत है, बहुत पुनीत व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। हमारे हिसाब से हर व्यक्ति को एकादशी व्रत रहना चाहिए। ज़्यादा नियम कानून के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोच करके डर जाना, नहीं जी ऐसा होगा, नहीं नहीं, बस तरीके तो बहुत हैं। हमारे संत ऋषि मुनि महात्मा तरह तरह के उपाय बताते हैं कि ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। अच्छी बात है, हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन शुरू कर दीजिए किसी भी एकादशी को आप व्रत रहना शुरू कर दीजिए। करना कुछ नहीं है। अरे दिन भर भोजन मत करिए, भोजन मत करिए, कोई भी अन्न मुंह में मत डालिए, कोई भी अन्न। बस अगर नहीं बर्दाश्त होता है, फल फूल खा सकते हैं, खा लीजिए। अगर नहीं बर्दाश्त होता है, बर्दाश्त हो गया, बिना कुछ खाए ही रह लो। हो सके तो पानी भी ना पियो, और नहीं तो जितनी जितनी अपने शरीर के अंदर शक्ति है उसी के हिसाब से रहो, लेकिन रहो जरूर। अगर आप डर के मारे शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर तो डरते रह जाएंगे। भक्ति में भी कहा ना कि यह सर आवत अति कठिनाई, बड़ा कठिन है। भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। तो आप अगर शुरू हो गए एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का व्रत है एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का व्रत है। आप एकादशी शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और सुबह उठिए, जल्दी उठ जाइए सुबह। रोज़ भले लेट उठते हो, भले रोज़ 8 बजे उठते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन एकादशी के दिन क्या करना है? सवेरे 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे उठ जाओ, स्नान ध्यान पूजा पाठ जो करना है अच्छे से करो। घर की साफ सफाई भी अच्छे से कर लो, भगवान का भजन करो। अगर घर में श्रीमद् भगवत गीता की किताब पढ़ी, उसको थोड़ी देर पढ़ लो। भागवत कथा की किताब पढ़ी है, उसको पढ़ लो। नहीं, कुछ भी है, आप अच्छी पुस्तकें, भगवान की आरती, हनुमान चालीसा, कुछ भी पढ़ो। बस उनके ध्यान में लग जाओ। हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है कि आज हमने एकादशी व्रत रखा है, आपकी कृपा से रखा है, तो पूर्ण कीजिए। बस बस कुछ नहीं। फिर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, कोई बात नहीं, पुराने कपड़े भी ये चलेंगे, साफ सुथरे हो, धुले हो, कोई जरूरी नहीं कि नए कपड़े पहने ना। पुराने कपड़े धुले हो, साफ सुथरे हो, उनको धारण कीजिए, धारण कीजिए, पूजा पाठ करिए, और दिन भर भगवान में ध्यान लगाइए। पूरा दिन ध्यान में लगाइए। बस ये ध्यान रहे कि अन्न नहीं खाना, दिन भर अन्न नहीं खाना। व्रत तो रह लिया, शुरू हो गया ना, शुरुआत तो हो गई। आज भला तो अंत भला, तो शुभ है। परमात्मा के चरण शरण में ध्यान लगा देना ही भाय को भाय अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। बहुत अच्छा नियम है। बस अगर आपने व्रत शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बात। बस भगवान विष्णु का ध्यान करिए। अगर घर में है तो पीले वस्त्र पहनिए,
पीली चीज़ें, जो चीज़ें पीले होते हैं, पीले कलर के केले ले लिए, पीले कलर के और कोई सेब संतरा ले लिए, उनको भगवान को अर्पित कर दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हाथ जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बस उनके ध्यान में मेरा जो उद्देश्य है, जो बताने का उद्देश्य है, मैं ये चाहता हूँ कि परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगे। ये नहीं पहले से ही बहुत बड़े भक्त हो जाते तो हम एकादशी व्रत शुरू करेंगे। मेरा यही उद्देश्य है कि आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाए। जैसे बच्चा शुरू में जाता है ना काखा गाघा पढ़ने, तो जाता है, माता पिता भी उसको गोदी में लेके जाते हैं और स्कूल के अध्यापक भी उसको प्यार से बैठाते हैं स्कूल में। उसी तरह से मेरा कहने का विचार है कि आपके अंदर एकादशी के माध्यम से भगवान भक्ति पैदा हो, भगवान की भक्ति पैदा हो। बस शुरुआत करिए। बस दिन भर व्रत रह लिया, कुछ खाया पिया नहीं। अगर ज़्यादा भूख लग रही है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फल फूल खा सकते हैं, दूध गुनगुना करके पी सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आप 8 बजे 9 बजे अच्छी तरह नहा धो के बस उनका भगवान की भक्ति में लग जाइए। उनको जो भी आप खाना पीना खाने जा रहे हैं उनको चढ़ा करके, उनको अर्पित करके फिर खाइए। बस ये प्राइमरी बेस है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ वही है सिद्धांत ना। जब आप रहने लग जाओगे, जब आप व्रत रहने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर भाव जगेगा कि हमें क्या करना है। और हम कहते हैं अगर दोनों व्रत नहीं रह सकते तो शुक्ल पक्ष की एकादशी रह लीजिए। ये महीने में केवल एक बार, महीने में केवल एक बार अगर रह सकते हो, दोनों एकादशी रहो, दोनों रहो, आप चयन करो। नहीं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी हर महीने की, उसको रहना शुरू कर लो। और मैं तो कहूँगा दोनों रह लो, क्या फर्क पड़ता है। अब एकादशी के फायदे क्या है? भगवान खुश होते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु खुश होते हैं, फिर माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। इसी बहाने घर के अंदर साफ सफाई हो जाती है। हम लोग दिन भर भोजन नहीं करते तो 10 दिन 15 दिन जो ठूस के खाते रहते हैं उल्टा सीधा, उसकी पेट की सफाई हो जाती है, पेट हल्का हो जाता है। तो ये है। अब जब पेट हल्का हो जाता है तन मन दोनों फ्रेश हो जाता है, तन मन दोनों फ्रेश हो जाता है, ठीक है। और शरीर हल्का, पेट साफ हो गया, बीमारियां भी भागती हैं। तो एकादशी के लिए हम सभी भाइयों से बहनों से जरूर अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत हमारे कहने से, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई भाई बहन नहीं भी रहना चाहते हैं तो एकादशी के दिन चावल ना खाएं। एकादशी के दिन चावल ना खाना भी बड़ा शुभ माना गया है। एकादशी के दिन बाद छोड़ो, ये उसके एक दिन पहले जो रात आती है, यानी 10वीं की रात में, तो 10वीं की रात चावल मत खाइए। उसके दूसरे दिन एकादशी के दिन भी चावल मत खाइए। ये भी एक तरह का व्रत माना गया है, चावल छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से व्रत रहना शुरू करें।
मेरी तो यही विनती है, भगवान के चरण शरण में ध्यान लगाना, पूजा पाठ तो रोज करते ही हो, अच्छी बात है, लेकिन एकादशी भी व्रत रहोगे, एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ठीक है ना। कहानी की बात तो कुछ और है, कहानी तो बहुत कुछ है, मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता। बाकी आप व्रत रहना शुरू कर दो। मैं बार बार एक ही बात को क्यों कह रहा हूँ, आप कह रहे अरे यार ये तो बोरियत हो रहा है मुझे, एक ही बात को बता, लेकिन ये आपके मन में बैठना चाहिए कि एकादशी जो ऐसा पुनीत पर्व, ऐसा व्रत कि जिसको भगवान विष्णु स्वयं बहुत पसंद करते हैं, और जिसका व्रत रहने से पापों का नाश हो जाता है, पुण्य भाव बढ़ते हैं, तो ऐसे व्रत को छोड़ना समझदारी नहीं। इस ऐसे व्रत को करने में ही बुद्धिमानी, हाँ, जिससे भगवान प्रसन्न हो। परमात्मा अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें वो काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं भाई और बहनों, मैं यही कहूँगा कि अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, पापों अपने द्वारा किए हुए पापों के नाश के लिए जरूर सोचें, परमात्मा खुश हो जाए, ऐसा काम करना है। तो व्रतों का राजा जो एकादशी व्रत है, इसको आप लोग जरूर रहें और अपने जीवन को धन्य करें। अगर आप एकादशी व्रत रहेंगे तो इसमें दो राय नहीं है कि आपका पाप नष्ट नहीं होगा। हम लोग जाने अनजाने कितने पाप कर देते हैं, बहुत पाप हो जाते हैं। तो वही अगर हम एकादशी व्रत रहेंगे और थोड़ा से कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया, खाने पीने में, भगवान के चरण शरण में ध्यान लगा दिया, तो हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। मन पवित्र हो रहा है, तन पवित्र हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो हमें सब कुछ छोड़ करके एकादशी का व्रत रहना चाहिए। व्रत तो सभी अच्छे हैं, व्रत सभी अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते कि ये व्रत नहीं अच्छा, ये व्रत, लेकिन व्रतों में व्रत जो है एकादशी का व्रत बहुत अच्छा है। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि एकादशी का व्रत जरूर रहें। नहीं रह रहे हैं तो शुरू कर दें, फिर इसका चमत्कार देखिए, आपके तन पर, आपके मन पर, आपके भाव भक्ति में कितनी बढ़ोतरी होती है, बहुत बढ़ोतरी होगी। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और गायत्री माता का उपासक भी हूँ। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से हमने दीक्षा ली है और काफ़ी कुछ चीज़ों का हमें अनुभव हुआ है, और उस अनुभव के आधार पर ही मैं अपनी बात अपने भाई बहनों में शेयर करता हूँ, पहुँचाता हूँ। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो हमने अपलोड किया है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और मैं भाइयों से बहनों से विनती करता हूँ कि यदि और कुछ किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम नई नई वीडियोज आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और वीडियोज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। सो भाइयों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।